डॉक्टर ने कहा, ओके तुम रिसेप्शन में फॉर्म भरकर फीस जमा कर दो, हम अपना काम शुरू कर देंगे। इतना कहकर डॉक्टर ओटी के अंदर चले गए। रिधिमा फिर से बेंच पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, हमने कह तो दिया है हम फीस जमा कर देंगे, लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे। उसने अपना पसीना साफ करते हुए कहा, क्या हमें उनकी मदद लेनी चाहिए? नहीं नहीं, हम उनके पास नहीं जा सकते। महादेव, अब हम क्या करें? रिया, हमें रिया से बात करनी चाहिए, वो ज़रूर हमारी मदद करेगी, उसने सोचा और कहा, वो इस वक्त रिसेप्शन पर ही होगी। उसने इतना कहा और रिसेप्शन की ओर जाने लगी। वह अभी जा ही रही थी कि दर्द में कराहने की आवाज़ आई, पानी, प्लीज़ हमें कोई पानी पिला दो। रिधिमा ने इधर उधर देखा। वो आवाज़ आईसीयू के अंदर से आ रही थी। वो बहुत धीरे धीरे कदमों से उस ओर बढ़ गई। जैसे जैसे आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी, वो आवाज़ और ज़ोर से सुनाई दे रही थी, पानी पानी। रिधिमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने देखा तो एक लड़का पेट के बल लेटा हुआ था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पर जगह जगह बैंडेज लगे हुए थे और कुछ छोटे छोटे खरोंचे भी। उसका सर बेड के नीचे लटक रहा था और उसका एक हाथ बेड के साइड टेबल पर किसी चीज़ को ढूंढ रहा था। वो लड़का बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, पानी पानी। वो शायद टेबल पर बेड ढूंढ रहा था। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि रिधिमा की रीढ़ की हड्डी कांपने लगी। फिर भी वो उसके पास आई और उसे सीधे बिठाने में मदद की। सर, आर यू ओके? इतना कहकर टेबल से पानी का ग्लास हाथ में लेकर उसने उसके होठों से लगा दिया। उसने जल्दी से रिधिमा का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा, जैसे कि वो जन्मों का प्यासा हो। उसके ठंडे हाथों के टच से रिधिमा का हाथ कांप गया। उस लड़की की आंखें बंद थी, वो अपने सेंस में नहीं था। रिधिमा उसके चेहरे को देख रही थी। शार्प स्पेशल फीचर्स, लाल होठ, घनी पलकें और आंखों को ढक रहे उसके बाल, परफेक्ट मस्कुलर बॉडी। वो किसी हीरो की तरह लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी ग्लास से सारा पानी पी लिया। रिधिमा ने साइड टेबल पर ग्लास रखी। उस लड़के ने उसके हाथ उसके कमर पर लपेट लिए और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। रिधिमा को उसकी इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा करने से रिधिमा एकदम सदमे में आ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, सर। रिधिमा ने उसके कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा तो उस लड़के ने अपनी पकड़ कस ली। उसकी हरकत से लग रहा था उसका ये करना उसके लिए आम बात है। उसकी गर्म सांसें रिधिमा के गले के पास टकरा रही थी, जिसे महसूस करते हुए रिधिमा की सांस भी अब तेज़ होने लगी थी। उसने शेकी वॉइस में कहा, सर लीव मी प्लीज। रिधिमा को घबराहट होने लगी थी। उसने उसकी चोट की परवाह किए बिना उसे धक्का दे दिया, जिसे वो आदमी उससे दूर होने की बजाय उसे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। जैसे ही उस लड़की की पीठ बेड ने छुई, वो आदमी दर्द में गुर्राया। रिधिमा कुछ समझ पाती उससे पहले वो लड़का उसे लेकर पलट गया। रिधिमा अब उसके नीचे थी। अब उसे पसीना आना शुरू हो गया था। रिधिमा ने उसके सीने पर हाथ रखा, पुश करते हुए बोली, दूर हटिए हमसे। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। वो लड़का उसके बगल में उसके मुंह के बल गिर गया। रिधिमा जल्दी से बेड से खड़ी हुई और जाने लगी तो उसका दुपट्टा उस लड़के के नीचे दब कर वही रहे। वो लड़का अपनी धुंधली नज़रों से एक सफ़ेद परछाई कमरे के बाहर जाते हुए देख पा रहा था। फिर वो अपने हाथों के सहारे से उठ गया। इधर रिधिमा कॉरिडोर में भाग के जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई। अब रिधिमा किससे टकराई है और वो लड़का कौन था जो उसे मिला था? अब आपको ये तो एपिसोड 3 में ही पता चलेगा। जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अमेजिंग लव स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स।